कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रविकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रविकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तं मिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं
प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और विशेष रूप से स्वागत करते हैं कीर्ति बलभद्र प्रभु, विपिन पुरंदर प्रभु, प्रमोदा माता जी और इलावती माता जी। तो विशेष भक्त हैं और यहाँ पर आकर हमारे इस कक्षा को, वैसे तो बंद था बहुत दिनों से लेकिन आज ही प्रारंभ हुआ है, तो बड़ा योग, सुंदर योग है कि आप सभी यहाँ पे पदार्पण किए। तो इन सभी के स्वागत के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काफ़ी दिनों के पश्चात हमारा ये जो भगवद गीता का जो सत्र था, ऑलमोस्ट कितना दिन हो गया, कितना दिन, कितने महीने, दिन तो बात ही नहीं मत करो। एक साल हो गया। कोविड मार्च से कोविड आया तभी बंद हुआ था, वापस मार्च आ रहा है, पूरा एक साल। तो पूरे एक साल के अंतराल में कोई तन से दुखी था, कोई मन से दुखी था। तो सभी को समस्या बहुत अलग अलग प्रकार से, सभी को बड़ी समस्या हुई। एक साल देखिए निकल गया, एक साल। हाँ, हमने लगभग मार्च में बंद हुआ है ना, और हमारा लगभग सितंबर ऐसा कुछ चालू भी हुआ था ना, 3-4 महीने हुए थे केवल। भगवद गीता कोर्स किया था हमने और उसके बाद जैसे ही प्रारंभ हुए 6 महीने के बाद ही इस प्रकार का हुआ ना ऐसा। तो अलग अलग प्रकार से हर एक व्यक्ति को एक साल का जो समय है काफ़ी दुखमय समय गया सभी के लिए, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई काम करने वाला व्यक्ति है, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, सभी को अलग अलग रूप से सभी को समस्या था पूरा एक साल तक। किसी का वजन बढ़ गया बैठे बैठे घर में लॉकडाउन। खैर ऐसे ये जो दुखद समस्या आई थी, ये पूरा केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए समस्या थी, जो कि अभी भी चल ही रही है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के मन से निकल रहा है। मन में जो घर के, सबसे बड़ा चीज़ तो ये मन में घर करके बैठ गया था, वो अभी निकल रहा है। कोई उस करोना काल के दौरान, वैसे तो मैं तो इस घर में नहीं रहा मैं मंदिर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आएंगे और हम बंद हो जाएंगे, और हम बंद हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग को, हमको बहुत सारा प्लानिंग था, हमारा खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत सारे समस्या थी। मैं अक्सर, मेरे ख्याल से लॉकडाउन में हमने सबसे ज़्यादा घूमा अलग अलग जगहों पे, सबके बीच में जाके अलग अलग जगहों पे। तो मुझे कोई उस समय पूछा कि किसी एक प्रभु ने पूछा था कि प्रभु जी क्या ये ऐसी समस्या आ गई, घर बैठे बैठे बहुत कंटाल आ रहा है, बाहर जा नहीं सकते बिल्कुल। कैसी सोचिए ना, थोड़ा सीन वो सोचिए थोड़ा कैसा लगता था। बिल्कुल रोड पे नहीं जा सकते, जैसे रोड पे निकले तो बहुत बड़ा क्राइम है ऐसा। लेकिन भगवान के ये भी एक विशेष रूप से, कोरोना भी भगवान के एक विशेष रूप से कोरोना हुई हम लोग के ऊपर, कैसे, थोड़ा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज के सत्र में। वैसे देखा जाए तो उसका नाम बड़ा सुंदर था, कोरोना। को मतलब कोई भी नहीं, रो मतलब रोड पे नहीं, और ना मतलब नहीं, रोड पे तो बिल्कुल मत निकलना, ऐसा उसका नाम था और इसी प्रकार नाम को सिद्ध करते हुए लॉकडाउन भी हो गया। अनेक प्रकार से सब लोगों ने समस्याओं को जो कि झेला।
देखिए, भगवान हर एक समस्या के पीछे हमको कुछ संदेश देना चाहते हैं। भगवान जो है ये संदेश हम सभी को दिए कि हे जीवात्माओं, अगर मैं चाहूँ तो एक क्षण में सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये संसार में हर एक व्यक्ति क्या बन बैठा है, हम करता है, हम करने वाले हैं, हम भोगता है, अहम करता, ये सारी चीज़ें जो ये अहंकार है ना, बहुत विशेष भयंकर रूप से भर चुके थे। देखिए, इस कोरोना के माध्यम से, इस कोविड के माध्यम से भगवान एक बहुत विशेष संदेश दिया। अगर भगवान चाहे, मान लीजिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ ना, एक क्षण में सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये बात ऐसा नहीं कि भगवान ने एक थोड़ा करके दिखाया, अभी नहीं, वेद और शास्त्रों में पहले से ऐलान किया है भगवान ने। जब उस समय का प्रसंग है कि जब बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय भगवान वामन प्रकट होकर एक छोटे ब्रह्मचारी बालक के रूप में उस यज्ञ स्थान पे गए थे भिक्षा मांगने के लिए। तो उस समय बलि महाराज ने जब ये भिक्षा देने के लिए तैयार हुए और पूछे कि क्या चाहिए, ब्राह्मण बताओ, बटु ब्राह्मण भगवान बालक के रूप में गए हुए थे। तब राजा थे बलि महाराज, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, मांगो। तो उस समय वामन देव ने क्या मांगा कि हमको मात्र 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। उस समय बलि महाराज को लगा कि ये क्या मांग रहा है, ये छोटा सा बालक 3 पग भूमि में, तो पूरा इतना बड़ा राजा हूँ, और कुछ चीज़ें मांग लेता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है इसको। लेकिन भगवान ने देखा कि इनके अहंकार को चूर करना है। भगवान ने बोला नहीं, हम छोटा ब्रह्मचारी बालक, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप 3 पग भूमि दे दीजिए। और उन्होंने 3 पग भूमि अंततः दिया। पहले तो बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया कि ये मांग लो, ये मांग लो, सब कुछ ऑफर दिया, भगवान ने ठुकरा दिया। और भगवान ने देखा बलि को इतना अहंकार, ये सारी चीज़ें देने के लिए दे रहा है कि इतना हमारे पास इतना सारी चीज़ें हैं। भगवान ने 3 पग मांगा। अंततः जब 3 पग मापा तो 2 पग में पूरा ब्रह्मांड को माप लिया उन्होंने। तीसरा पग रखने का जगह नहीं था। तो उस ये बलि और वामन के प्रसंग से भी भगवान ने दिखा दिया था कि अगर वो चाहे ना, तो एक क्षण में हर एक चीज़ उनके अपने पास, हर एक चीज़ उन्हीं का है। लेकिन हम मान बैठे हैं। मानो ऐसा हुआ कि भगवान, देखिए, वेद और शास्त्र, अनेक शास्त्रों में भगवान के विषय में वर्णन है। भगवान ने भगवद गीता दिया हम जीवात्माओं के लिए, हम सभी के लिए भगवद गीता दिया, प्रदान किया। और भगवान चाहते हैं कि अंततः ये जो संसार के जीवात्मा जो दुख भुगत रहा है ना, ये मेरे पास आए। लेकिन क्या है, अभी इतना भौतिकता में लग के बिछड़ चुका है, तो भगवान ने एक छोटा सा, केवल थोड़ा सा हिला दिया। देखिए, अभी ये हिलने मात्र से आप एक चीज़ नोटिस किया होगा ये पूरे 1 साल में, कि लोगों का झुकाव जो है भगवान के प्रति बढ़ गया। कुछ हुआ या न हुआ, लेकिन एक झुकाव तो भगवान के प्रति बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया। क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, कि ऐसी स्थिति है, कोई मेडिसिन तक नहीं। बताइए कि भगवान ने दिखा दिया एक झलक मात्र, और वो भगवान जानबूझकर किए ताकि लोगों का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित हो। और भगवान यही चाहते हैं कि हमारे तरफ लोग ध्यान देंगे तो ये हमेशा के लिए वो दुख, इस संसार के दुख से निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण है। कोई एक स्त्री एक दिन बड़ा सुंदर रूप से मार्केट में गई और बड़ी सुंदर एक बड़ा महंगा साड़ी खरीद के लाया, और साड़ी खरीद के लाई घर में। और साड़ी उन्होंने घर में बहुत सुंदर तरीके से साड़ी को पहना, सजा धजी, और सोसाइटी के नीचे उतरी। हाँ, शाम को लोग नीचे उतरते हैं ना, गोष्ठी बनाते हैं, बैठते हैं, तो वो नीचे उतरी। हाँ, बड़ा सुंदर साड़ी पहन के एकदम सुंदर दिखते हुए नीचे उतरी और लोगों से बातचीत किया। लेकिन उसने बहुत दुखी हो गई। दुखी इसलिए हुई कि इतना सुंदर मैं इतनी महंगी साड़ी खरीद के लाई, पहन के गई, कोई उसका गुणगान भी नहीं किया। उसको अंदर अंदर बड़ा दुख आया। होता है ना कि मिलते हैं ना, अरे कहाँ से खरीदा है, कितने में खरीदा है ना, ये सब पूछताछ होता है ना। लेकिन उसको कोई पूछा नहीं। अब पूछा नहीं तो उसको बड़ा दुख लगा। मुझे मालूम है, सबको अनुभव है। तो वो घर पे आई तो उसने क्या किया बताया, उस दुख के वश उसने घर में आग लगा दिया। और घर में आग लगा दिया तो बहुत सारे लोग आए।
आग को बुझाने के लिए, क्या हुआ करके। उस समय जब आए लोग ना, तो उसमें कई सारे महिलाएं थी। उस समय बोले कि क्या हुआ, आज कोई फंक्शन था, बड़ा इतना महंगा साड़ी खरीद के लाए, इतना पहने थे, क्या हो गया था ऐसा। बोला कि ये सारे पूछताछ ना तुम लोगों ने अगर नीचे कर लिया होता तो मैं घर में आके आग नहीं लगाई होती। मैं आग इसलिए लगाए कि लोग आएंगे और फिर पूछेंगे शायद कि हाँ कहाँ से साड़ी खरीद के लाया है। बस यही देखिए, हम सब भगवान के क्या है, पुत्र हैं। हमारा कर्तव्य है कि भगवान के प्रति हमारा झुकाव बढ़ते जाना चाहिए। वो झुकाव बंद हो गया था, भगवान ने थोड़ा हिला दिया और झुकाव बढ़ गया लोगों का। तो कुल मिलाकर मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दुख है, दुख हुआ अभी, ये भगवान की कृपा है। थोड़ा से हम इसको ही भागवत से समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे भगवान की कृपा है। क्योंकि देखिए, भगवान की दो प्रकार की कृपा होती है। एक होता है प्रतिकूल कृपा, दूसरा होता है अनुकूल कृपा। ये दो कृपा है भगवान का। अब अनुकूल कृपा है, हम सभी जानते हैं, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। वहाँ आरती गाते हैं और भगवान सुख देते हैं, तो सबको लगता है कि नहीं ये अनुकूल कृपा है। क्यों? क्योंकि हमने जो मांगा हमको प्राप्त हो गया। तो हमको ऐसा फीलिंग आता है नहीं, भगवान हमारे ऊपर कृपा की है। लेकिन वही भगवान अगर दुख मिला तो क्या बोलते हैं हम, अरे कैसा, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, भगवान हमारे जीवन में दुख क्यों लाते हैं, ये कैसा न्याय है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जैसे हमने अनुकूल कृपा को स्वीकार किया, वैसे ही हमको प्रतिकूल कृपा को भी स्वीकार करना है कि दुख भी एक भगवान की कृपा है। ये इसको प्रतिकूल कृपा कहते हैं। देखिए, दुख को भी अपने को सुख ही मानना है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर दुख ना आए ना, वो व्यक्ति कभी प्रगति कर ही नहीं सकता है। स्ट्रगल नहीं हो उसके जीवन में, तो व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षेत्र में, मैं केवल भौतिक क्षेत्र में, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल नहीं है, दुख नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये दुख भी जो है उसको हमें सुख मानना चाहिए। दुख को भी सुख मानना, ये भगवान की प्रतिकूल कृपा है। इसको जिस दिन हम इसको समझ लिए, इस दुख को, कि ये भी भगवान की कृपा है, उस दिन हमारे जीवन में वास्तविक रूप से सुख आना शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या हमारी यही है कि हम जैसा सोचते हैं कि ये सुख है, वो चीज़ प्राप्त होता है तो हम सुखी होते हैं, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुआ और वो नहीं प्राप्त हुआ तो हम उससे दुखी होते हैं। देखिए, इस संसार में अगर हम हैं, ये भौतिक संसार में, तो दुख पक्का है 100%। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का आलय है, मतलब भरा ही पड़ा हुआ है दुख। दुख तो प्राप्त ही होने वाले हैं, हम कितना भी प्रयास कर ले वो बच नहीं सकते उससे, कितना भी प्रयास कर ले। लेकिन जिस दिन ये दुख को अगर हम समझने लगे एक ही ये भगवत कृपा है, भगवान की जैसी इच्छा, अगर वो चाहते हैं कि हम इस प्रकार से दुख रहें तो हम दुखी रहेंगे। अगर कृपा, उस दुख को भी अगर भगवान की कृपा अगर हम मानते हैं ना, उस समय हमको आनंद की प्राप्ति, सही सुख की प्राप्ति होने लगती है। बस इसी चीज को सीखना है हमको, इसी चीज को। देखिए, ये जो एक साल में जो भी दुख आया, हमने कई सारे लोगों ने अथक प्रयास, बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन उसका निवारण नहीं प्राप्त हो पाया। अंततः लोगों का, बहुत सारे लोगों का झुकाव जो है भगवान के प्रति हुआ, डिपेंड होना पड़ा। क्योंकि अल्टीमेटली एक्चुअली वही हमारे सुख के कारण है। हमको सुखी होना है तो भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। देखिए, भागवत में अब आप सोचेंगे कि मैं दुख को सुख मानने की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि दुख को जिस दिन से हम सुख मानने लगे, भगवान की कृपा मानने लगे ना, उस दिन से हमारा जीवन जो है ना सही ट्रैक पे चला जाएगा, चलता रहेगा बहुत अच्छे से। देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद में जब ये कुंती महारानी का प्रसंग आता है, तो उस समय की बात है कि भगवान, जो कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सब लोग सेटल हो गए, हाँ, युधिष्ठिर महाराज राज्य करने लगे,
सब कुछ व्यवस्थापना, सब कुछ बराबर हो चुका। तो भगवान ने उस समय सोचा कि अब हमको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। भगवान हस्तिनापुर में थे, अभी प्रस्थान करके सोचे कि अब हमको द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो उस समय जब ये भगवान जाने का जब सोचे तो उसमें कुंती महारानी उनके पास गई। कुंती महारानी बड़ी सुंदर रूप से भगवान को प्रार्थना करती हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी का। भागवत में प्रथम स्थान जो है कुंती महारानी की स्तुति को प्रथम स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान। भागवत में अनेक प्रकार देवताओं की स्तुति है, बहुत सारे लोगों ने स्तुतियाँ किया, लेकिन प्रथम स्थान अगर किसी को दिया गया है तो कुंती महारानी को। प्रथम स्तुति भागवत में जो है कुंती महारानी की स्तुति है। जब भगवान प्रस्थान करने लगे तो उस समय कुंती महारानी उनको रोकने के लिए बहुत सारी बातों को, बहुत सारी प्रार्थनाएं उनको की। बहुत सारी बातों को कुंती महारानी याद करने लगी कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में हमारे जितने भी कष्ट थे आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक करके आपने निवारण किया। कुंती महारानी गिना रही है। भागवत में श्लोक है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छतम मृधे कमहारथास्त्रो द्रोणस्य तस्माधरे विरक्षिताम। कुंती महारानी प्रार्थना करते हुए भगवान जो है रथ पे बैठ चुके हैं, जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना करते हुए कुंती महारानी याद कर रही है कि आप जब हमारे साथ में थे हमको कैसे कैसे विशेष संकटों से आपने, बहुत बड़े बड़े संकटों से आपने बचाया। सबसे पहली बात बता रहे कि विशाग महाग्ने, कि दुर्योधन जो था हमारे बच्चों से वो बचपन से ही द्वेष करता था, और दुर्योधन द्वेषवश जो है उसने एक दिन विशान महाग्ने, विशान मतलब विष दे दिया। किसको विष दे दिया? मेरे पुत्र भीम को विष दे दिया। और विष देकर उसको क्या किया? नदी में फेंक दिया। ऐसी विष दे दिया, ऑलमोस्ट मेरा वो पुत्र मर चुका था, नदी में फेंक दिया, मर चुका था। लेकिन भगवान आपकी कृपा से जो है, जो मेरा पुत्र जो है बच गया। विशान महाग्ने मतलब कि लक्षागृह में जब आग लगा, वो ऐसा गृह था जहाँ पे वो गृह जो है ना सीमेंट रेती से नहीं बना हुआ था, वो मोम से बना हुआ था, जहाँ पे एक तिल मात्र से अग्नि से वो पूरा महल जल के राख हो गया। पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि इसमें भेज कर उस लक्षागृह में पांडवों को उनको जला के मार दिया जाए, ये षड्यंत्र था। लेकिन प्रभु ऐसी परिस्थिति में, इतना भयंकर परिस्थिति में फिर भी आपने क्या किया? मेरे पुत्रों की रक्षा किया। और साथ साथ में कहते हैं कि पुरुषार्थ दर्शनाथ, बहुत बड़ा राक्षस जो है, हिडिंबा जो है, मेरे पुत्र को खाने आया था, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से बच गए। इतना ही नहीं, वनवास कृच्छता, वनवास के समय में अनेक दुखों को गिना रहे कुंती महारानी। वनवास के समय में इतने अनंत हमारे जीवन में दुख आए, और सबसे भयंकर परिस्थिति तो वह परिस्थिति थी जब दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर दुर्वासा की सेवा किया और उनको प्रसन्न करके यह बोल दिया कि अब, जब ये दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो उस समय दुर्योधन को बोलते मांगो तुमको क्या चाहिए। तो उस समय दुर्योधन मांगता है कि जैसे आपने ये हमको सेवा का मौका दिया, ऐसे ही आप मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भाई जो इस समय वनवास काल में हैं, आप उनको भी ये मौका दें। दुर्वासा ऋषि को ये प्रार्थना किया दुर्योधन ने, और आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ पे जाइए और उनकी सेवा को स्वीकार करिए, ये मेरा निवेदन है। और उस वनवास काल में जहाँ पे पांडवों को कुछ रूखा सूखा पत्ते खा के जीवन यापन करते थे कैसे कैसे करके, और वहाँ पे दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ गए। कुंती महारानी याद कर रही हैं कि वो 10,000 जो शिष्य थे और गए, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति थी कि द्रौपदी के पास एक पात्र, मैं डिटेल कथा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द्रौपदी के पास एक अच्छे पात्र था जिसके कारण वो कितने लोग को भी भोजन खिला सकती थी। लेकिन समस्या उस दिन की यह थी कि वो पात्र जो है खाली हो चुका था। क्यों? घर के, जब द्रौपदी स्वयं खा लेती थी तो फिर उसके बाद उस दिन के लिए वो और नहीं दे पाता था।
उस दिन द्रौपदी ने खा लिया था, फिर भी भगवान ने क्या किया, उनका रक्षण किया। आप कथा से आप सभी परिचित हैं। ये सब याद कर रही है कौन, कुंती महारानी। कुंती महारानी याद कर रही है, कह रही कि और सबसे भयंकर जो सिचुएशन था हमारे जीवन में, असत सभाया। असत सभाया मतलब ऐसी एक सभा थी जहाँ पे 40,000 कुर्सी लगी हुई थी, बहुत बड़ी सभा थी और बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ पे ऐसी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया। ये बहुत भयंकर सिचुएशन था हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु आपने क्या किया, हमारी रक्षा किया। तो कुंती महारानी, उनकी प्रार्थना तो बड़ी लंबी है, लेकिन कुंती महारानी दुखों को गिना रही है। हमारे जीवन में इतना दुख आए प्रभु, और आप हमारे हमेशा साथ में थे। देखिए, जब जीवन में दुख होता है ना, भगवान साथ में होते हैं। मैं इस बात को बता, भगवान जब जीवन में दुख है, जैसे कि अभी दुख था सभी को, तो सब लोग लगभग भगवान के नज़दीक थे, लेकिन जैसे ही दुख लगता है कि अभी दुख नहीं है, तब दूर चले जाते हैं भगवान से, फिर इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो जीवन में अगर दुख है, सब चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ हो, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। सब ये मांगते हैं ना, हमको आशीर्वाद दीजिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। भगवान की कृपा बनी रहेगी अगर हमारे जीवन में दुख को आप स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा बनी रहेगी, भगवान हमेशा साथ में रहेंगे। अब कुंती महारानी ये प्रार्थना कब कर रही है, जब भगवान छोड़ के जा रहे हैं। जब भगवान छोड़ के जाने लगे तो कुंती महारानी गिना रही है कि प्रभु, जब हमारे जीवन में दुख था तो आप हमारे साथ में थे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा कार्य खत्म, तो अभी मैं निकलूं। नहीं नहीं प्रभु, आप मत जाइए। कुंती महारानी भगवान को रोक रही है और रोक कर बता रही है, ये सब तो पहले स्मरण किया, और साथ साथ में उन्होंने, अभी मान लीजिए कोई प्रार्थना करता है, जैसे भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमको कुछ देते हैं। प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे ऊपर भगवान कृपा करते हैं। कुंती महारानी बड़ी सुंदर प्रार्थना की, मानो भगवान कृष्ण ने बोला कि हिमाते बुआ कुछ मांगो, अब तो मैं निकल रहा हूँ, कुछ मांगो, और कुछ चाहिए तो मैं तुमको दे कर जाता हूँ। कुंती महारानी ने उस समय जब भगवान ने यह बोला, भगवान ने यह ऑफर दिया कि मांगो क्या चाहिए, उस समय कुंती महारानी एक बहुत विशेष चीज मांगती है, भागवत में वर्णन है इसका। सबसे प्रथम उसने दुखों को गिनाया, याद किया और भगवान को रोकने का प्रयास किया कि आप रुकिए। लेकिन भगवान क्या देखे कि अब सुख संपत्ति घर आ गया, अब मेरा जरूरत नहीं, अभी निकल रहे हैं। उस समय कुंती महारानी ने ये सब सारी चीज़ों गिनाते हुए भगवान को रोकने का प्रयास किया कि प्रभु आप रुकिए। और प्रार्थनाओं के दौरान भगवान कहे कि माते कुछ मांगना है, मांगो, क्या चाहिए तुमको। उस समय कुंती महारानी ने बड़ी सुंदर बात जो मांगी, कहते हैं कि विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यान् अपुनर्भव दर्शनम। बहुत महत्वपूर्ण मांगे। देखिए भगवान ऑफर दे रहे हैं कि कुछ मांगो। अभी सोचिए कि हम रहते तो क्या मांगते हैं, ये भौतिक संसार का सुख मांगते हैं, हमको ऐसा कर दो, ये कर दो, गाड़ी दे दो, माल दिला दो, ये सब कर क्या क्या बहुत सारी अंदर भरे हुए हैं। लेकिन कुंती महारानी को जब यह ऑफर मिला तो कुंती महारानी क्या मांग रहे, विपदः संतु सत्वत्। विपद ये बहुवचन है शब्द। विपद मतलब बहुत सारे दुख दो एक साथ में, लौट बहुत सारे दुख। शाश्वत और शाश्वत काल के लिए दो, केवल 1-2 दिन के लिए नहीं। दुख दो, बहुत सारे दुख दो और शाश्वत काल के लिए दो। क्यों मांग रहे हैं कुंती महारानी दुख? क्योंकि जब दुख था मेरे जीवन में तब आप मेरे साथ में थे, लेकिन आज हमारे जीवन में दुख नहीं है तो आप निकल रहे हो। आप हमारे जीवन में हमारे साथ में रहे, इसके लिए दुख चाहिए ना, मैं आपसे दुख मांग रही हूं, आप हमारे साथ में रहिए। देखिए भगवान को अगर हम साथ में रखते हैं तो सबसे बड़ा सुख वही है। दुख अगर भगवान साथ में है, भगवान है साथ में, भगवान को हम साथ में रखते हैं तो हमेशा हमारे पास सुख रहेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम अहंकारवश
अगर आकर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि हम हमारे प्रयास से हमने ये नौकरी किया, इतना बिजनेस, इतना मेहनत किया तो हमको ये चीज़ प्राप्त हुआ, जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरे दम पे, मेरे मेहनत करने के बल पे मैंने प्राप्त किया हूँ, उसी समझ से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। जब तक हम भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तब तक समस्या नहीं होती है। देखिए, कार्य वही करना है, कार्य जो हम कर रहे हैं वही करना है, लेकिन भगवान को साथ में रख के करना है। जिस दिन हम भगवान को भूले उसी दिन हमारे जीवन में समस्याएं आना प्रारंभ होती हैं। इसलिए भगवान को केंद्र बिंदु बना के हमको चलना चाहिए। कुछ करना नहीं है, करना वही है जो हम कर रहे हैं, है ना, वही कार्य करना है, नौकरी जाना, बिजनेस जाना, धंधा, सब कुछ, घर, फैमिली, परिवार, सब वही करना है, लेकिन केंद्र बिंदु जो है ना, केंद्र में भगवान को रखना है। केवल एक ही अपना मनोवृत्ति को, एक ही अपनी चेतना को इतना ही चेंज करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हम उस कार्य से जो कुछ लाभ होगा वो भगवान को पहले ऑफर करेंगे, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। इतनी ही चेतना चेंज करना है अपनी। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको ला के सब कुछ दे दो, अर्पण कर दो, मैं सब कुछ मेरा हो गया, ऐसा नहीं बोलते भगवान। अगर हम भगवान को वो चीज़ें ऑफर करते हैं तो भगवान उसको हमको प्रसाद के रूप में देते हैं, उसमें से पाप ग्रहण कर लेते खुद। तो केंद्र बिंदु जब हम भगवान को बनाते हैं तो हमारे जीवन जो है बड़ा अच्छा से चलता है। जैसे ही केंद्र बिंदु अगर भगवान को नहीं रखे ना, घर के अंदर क्लेश भी चालू हो जाता है। घर के अंदर क्लेश होने का सबसे बड़ा यह रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं, केंद्र बिंदु जो है भगवान को न मानकर किसी और को मान रहे हैं। हम बोलते हैं मैं करता हूँ, पत्नी बोलती है मैं करते हूँ, हाँ, बेटा बोलता मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब मैं की जो भावना है ना, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र बिंदु भगवान को हम बना के बैठे ना, तो क्या होगा, जो भी कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जब भगवान केंद्र बिंदु होते हैं ना, तो वहाँ से क्लेश नहीं होता है, प्रेम बढ़ता है। आप वो समय याद करिए कि जब रामायण में जब सेतु निर्माण हो रहा था, मतलब लंका की तरफ जाने के लिए पूरी वानर सेना जो है, सारे सैनिक जो है सेतु का निर्माण कर रहे थे। उस समय रामायण में वर्णन है कि सेतु का निर्माण केवल वानर सेना ही नहीं कर रहे थे, उस समुद्र के अंदर जो है ना, जितने भी जीव प्राणी थे सब लोग मदद कर रहे थे। समुद्र के अंदर कितने विशाल विशाल एक दूसरे को नापसंद करने वाले भी प्राणी होते हैं। मगरमच्छ भी था, ऊपर बंदर भी थे। बंदर मगरमच्छ के ऊपर भी चढ़ के कार्य करता था। क्यों क्लेश नहीं था वहाँ पे? ऐसे विपरीत जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पे सब लोग मिलके कार्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? प्रभु राम की सेवा करना है, सेतु निर्माण करना है प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सोचिए, विपरीत नेचर के लोग थे जो एक दूसरे को पसंद तक नहीं देखना भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी एक दूसरे के साथ मिल के कार्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सबका ध्येय क्या था? भगवान की सेवा करना था। जब भगवान की सेवा करने का ध्येय भी रहे ना, तो दुश्मन में भी झगड़ा कभी ना हो। बाकी फैमिली का तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए जीवन में जब हम केंद्र बिंदु भगवान को रखते हैं ना, तो वो जीवन बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सुगम हो जाता है, बड़ा सुखमय हो जाता है। लेकिन जैसे ही जीवन से अगर ये केंद्र बिंदु भगवान को जैसे ही निकाला हमने, वहाँ से समस्याएं बहुत विकटित रूप में हो जाती हैं। यही बात कह रही है कुंती महारानी कि प्रभु मेरे जीवन में जब दुख थे तो आप हमेशा हमारे साथ में थे, आज दुख निकल गए तो आप जा रहे हो? नहीं, हमको अगर कुछ देना आप चाहते हो तो विपदः सन्तु शाश्वत काल के लिए बहुत अनेक समस्याएं हमारे जीवन में दीजिए, कुंती महारानी मांग रही है। क्यों मांग रही है ऐसा? क्योंकि भवतो दर्शनम यस्यात्, क्योंकि जब दुख था हमारे जीवन में तो कंटिन्यू हम आपके दर्शन कर पा रहे थे। आप हमारे बीच में थे और हम आपके दर्शन कर पा रहे थे, संग को प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन आज दुख निकल गया तो आप निकल रहे हो, इसलिए हमको दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जो है आपका दर्शन कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप मत जाइए। और इतना ही नहीं, कुंती महारानी कहती हैं कि अगर ऐसा होता है हमारे जीवन में दुख ही दुख भरे रहेंगे, आप हमारे साथ में रहेंगे, तो इससे एक विशेष कार्य होता है कि
कि ये जो हमेशा के लिए परमानेंटली हमारे जीवन में जो दुख है वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है दुखमय है, और दुखमय संसार में कभी भी व्यक्ति सुखी तो हो नहीं सकता है। अगर ये आप हमारे साथ में हैं तो वो क्या होगा, हमारा जो दुख है हमेशा के लिए इस जीवन से निकल जाएगा। बड़ी सुंदर इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। मैं उस तात्पर्य को पढ़ के समाप्त करूंगा। कुंती महारानी कहती हैं कि विपदः सन्तु सा शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनः भव दर्शनम। कुंती महारानी कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि प्रभु, हे प्रभु, सारी विपत्तियाँ हमारे जीवन में, बहुत सारी विपत्तियाँ हमारे जीवन में बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। बार बार में हम आपके दर्शन कर सके, क्योंकि विपत्तियों के समय आप थे इधर। और सबसे बड़ा ये जो दर्शन करने का लाभ क्या है, क्योंकि दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे हमेशा के लिए निवारण मिल जाएगा। जब आप हमारे बीच में होंगे, हम आपके दर्शन करेंगे, तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो उससे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। देखिए, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जब तक हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे तब तक हमारे जीवन से कभी दुख नहीं जाने वाला है, कभी भी दुख नहीं जाने वाला है। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। उस तात्पर्य को मैं एज इट इज पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। जो भगवान का चरण कमल का शरण ग्रहण कर लेता है वो सबसे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है। और ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। ये तैयारी करना है। जन्म मृत्यु का जो चक्कर है यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये तैयारी करना हमारा प्रारंभ होता है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियाँ आए, उनका स्वागत करना होगा। आपत्तियाँ जब आती हैं तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि उनकी स्वागत करो, वेलकम करो, आपत्तियों का, दुख का स्वागत करो। क्योंकि दुख के समय में जब हम उसकी स्वागत करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये भगवान की प्रतिकूल कृपा है हमारे जीवन में। एक अनुकूल कृपा तो हम समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये प्रतिकूल कृपा है। समस्याएं जो है हमारे जीवन में भगवान की प्रतिकूल कृपा है। जैसे ही हम इसका ऐसा सोच के जब हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब उनका उनको स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान का स्मरण करने का अवसर प्रदान करती हैं। ये विपत्तियाँ भगवान का स्मरण करने का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वह उतना ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग पग पे संकट है। इस संसार में जो है पदम पदम विपदम, हर पग पे एक विपद है। तो ये बात को हमको समझ लेना चाहिए। जब इस दुख आता है तो हमको बौखलाना नहीं चाहिए। दुख आता है तो हमारी सोच कैसा होना चाहिए कि ये संसार दुख ही दुख है। संसार में भगवान ने तो ये ऐलान कर ही दिया, हर पग पग पे दुख है, तो दुख तो हमको प्राप्त ही होगा। उसको स्वीकार करना चाहिए, अनुकूल रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी यह कहते हैं कि इस दुख को जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये संसार जो है दुखालयम है, इसको हम अगर स्वीकार कर लेते हैं और भगवान के शरण को स्वीकारते हैं, दुख का वेलकम करते हैं, तो वहाँ से हमारी जो है प्रगति प्रारंभ होती है।
हम सही ट्रैक पे वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम सुख जो है ना किसी और चीज़ को मान बैठे हैं। इस संसार के टेम्परेरी चीज़ों को हम सुख मान के बैठ चुके हैं कि ये चीज़ हमारे पास रहेगा तभी मैं सुखी होऊंगा। आप देखिए, ऐसे हमने इतने सभी लोग के लिए बता रहा हूँ मैं कि इतने सालों में हमारा जीवन जब से शुरू हुआ, हमने कितनी इच्छाएं किया ये चीज़ें प्राप्त होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। कितनी इच्छाएं किया, वो प्राप्त हुई लेकिन फिर भी सुखी नहीं हुए। वो प्राप्त होने के बाद सोचते हैं कि अब वो मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, अब वो मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, अब वो मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। आपने एक नोटिस किया होगा कि ये इच्छाएं जो है कभी ख़त्म नहीं हुई। हमने जब किसी एक चीज़ के बारे में सोचा कि ये हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अब वो प्राप्त हुई तो सुख, तो फिर दूसरी डिजायर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुरंत दूसरी इच्छा प्रारंभ होती है। तो ये जब तक ये जो इस प्रकार की इच्छाएं हमारे पास रहती हैं और अलग अलग इस भौतिक संसार में सुख ढूंढने का हम प्रयास करते हैं, तब तक हम दुखी रहेंगे। ये हमको अंडरस्टैंड हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए कि संसार में अगर हम सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो संसार से केवल हमको दुख ही प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। लेकिन ये संसार दुखालयम है, ये सत्य, अटल सत्य है। दुख ही दुख भरे हैं, लेकिन इस दुख भरे सागर में, ये दुख भरे सागर में अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि वो जो सागर, दुख रूपी जो इतना बड़ा महासागर है, वो बड़ा छोटा से उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बछड़ा है, बछड़ा का जो खुर होता है ना, नाखून, पैर होता है ना, वो बारिश के समय में अगर चलता है, कीचड़ में उसका पैर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है, और बारिश में क्या होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि भवसागर, दुख रूपी जो भवसागर है, उसको बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करें। ये दुख रूपी जो बड़ा सागर, वो भी एक छोटे बछड़े के खुर के जल के समान हो जाता है जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, आसान हो जाता है। नहीं तो इस भवसागर को पार कर पाना असंभव है। इस भव सागर को पार हम तभी कर पाएंगे जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो ये भव सागर, दुख रूपी जो भव सागर, बड़ा छोटा हो जाता है और उसको पार करना बड़ा आसान बन जाता है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कहते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बतलाया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान का प्रकार की यह स्थान जो है वह आपत्तियों और विपत्तियों से भरा हुआ है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है, बुद्धिमान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, विचलित ना हो, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही रहती हैं, सभी परिस्थिति में आती हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूँकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न के तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा अग्रिम पग है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है आपत्तियों से भरा हुआ है। ये संसार में केवल आपत्ति ही आपत्ति है, विपत्ति ही है, बहुत सारी विपत्तियां भरी हुई हैं इस संसार में। हम अपना प्रयास करके इन विपत्तियों, इन समस्याओं से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी एक अन्य जगह पे कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन प्रकृति को प्राप्त हुआ है ना, ये बहुत सौभाग्यवान वो व्यक्ति है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा वो है कि उसको मनुष्य जैसा शरीर ये प्राप्त हुआ है। इसलिए कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
ये मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह पे, कहते हैं अपने प्रवचन में कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, एक जंक्शन के समान है। जंक्शन मतलब समझते हैं ना, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, वहाँ पे जंक्शन मतलब वह स्थान जहाँ पे चारों दिशाएं में ट्रेन जाती है, अनेक अनेक जगहों के लिए। वहाँ पे जंक्शन नहीं है, क्योंकि केवल सूरत और बॉम्बे के लिए ट्रेन जाती है, बट सूरत जाएंगे तो वहाँ पे जंक्शन है, वहाँ पे अनेक जगहों के लिए ट्रेन निकलती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ना, एक जंक्शन के समान है कि हम वहाँ से तय कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में हमको जाना है। हमको वापस इस 84 लाख योनियों में फंसना है, वापस दुख को भुगतना है, या यहाँ से निकलना है। ये हम उस जंक्शन पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइस दिया गया है। ये मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, हमारे पास चॉइस है कि हम सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं। हम वापस 84 लाख योनियों में घूमना चाहते हैं, या फिर सुखद धाम जो है प्रभुपाद जी वर्णन किए, वैकुंठ धाम जो है भगवान का धाम, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जिस आनंद की खोज हम कर रहे हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है वो आनंदमय है, इसलिए अंततः वो आनंद की खोज तो कर रहा है, लेकिन गलत जगह पे, हम गलत जगह पे खोज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मनुष्य जीवन जंक्शन के समान है, वहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जाना किधर है। इतनी बुद्धि इस मनुष्य जीवन में प्राप्त है। यही तो अंतर है केवल, और कोई मनुष्य और पशु में कोई और अंतर नहीं है कि मनुष्य भी पशु जो कार्य करे वो कार्य मनुष्य भी कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशु भी नराणाम। ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब चारों चीजें पशु भी कर रहे, मनुष्य भी कर रहे। अंतर कुछ नहीं है, अंतर केवल एकमात्र है कि वो जंक्शन पे खड़े होकर मनुष्य जो है, इस मनुष्य शरीर में जो है, वो यह सोच सकता है कि हमको नीचे जाना है या ऊपर जाना है, हमको दुख भुगतना है या आनंद की प्राप्ति करना है। ये केवल उसके पास इतनी चेतना, इतनी विकसित चेतना उस मनुष्य के पास है, जिसके कारण वो मनुष्य कहलाता है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो। अगर ये सोच नहीं है अगर मनुष्य के पास, तो वो 2 पैर का उसको पशु माना जाता है। अगर ये सोच नहीं है मनुष्य के पास, तो 2 पैर इस शरीर में रहते हुए भी वो पशु के समान है। मृगाण चरंती, वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार की सोच अगर मनुष्य का नहीं होता है तो केवल पशु के तुल्य ही है। क्योंकि मनुष्य जीवन अगर हमको प्राप्त हुआ है तो हमको ये परमानेंटली कैसे हम समस्याओं से परमानेंटली हम कैसे सुख प्राप्त करें, इसकी हमको खोज करना चाहिए। तो वैसे तो आप सभी एकत्रित हुए हैं कि गीता क्लास के लिए, लेकिन अभी इतने दिनों से बंद था, तो मैंने सोचा कि अभी अचानक वो गीता ही नहीं प्रारंभ किया है, नेक्स्ट बार से हम गीता जो शुरू करेंगे। वैसे हुआ कहाँ तक था हमारा गीता क्लास? किसी को याद है कि वो भी भूल गए? भूल गए? मेरे हिसाब से पहला अध्याय समाप्त हुआ था, 2 में 46 तो नहीं गया होगा, इतना लंबा नहीं गया। दूसरा अध्याय का मेरे ख्याल से 12-13 नंबर श्लोक गया होगा। 17। जय, याद रखे भरत भाई। क्या कुछ लगा के रखे उधर? 1 साल बाद खोल रहे हैं। तो ठीक है, हम अगली बार से जो कि हम गीता के ऊपर ये जो है सत्र को अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इन्फॉर्म करिए कि इस पर अभी हम गीता क्लास जो प्रारंभ कर चुके हैं। विशेष रूप से आज जो है प्रभु जी, माता जी के जो प्रभु थे, उनका आज पुण्यतिथि दशरथ सूत प्रभु जिनका नाम है। तो उनके ये जो हम आज का जो ये सत्र, हम उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम उनको समर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मोन्नति हो। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जो है उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नित्य तृप्ता माता जी ने आप सभी के लिए बड़ा सुंदर प्रसादम की व्यवस्था की है। तो आप अभी सभी लोग प्रसाद को प्राप्त करें। और कल जो है रविवार का प्रोग्राम है मंदिर में, तो सभी को मालूम है, तो आप रविवार के प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो है संडे, कल दूसरा संडे है, और तीसरा संडे जो कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसकी सेवा है?
हैं सिद्धि विनायक सोसाइटी के भक्तों के की सेवा जो है तीसरा संडे है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए एक हफ्ते पहले से। हम कल या परसों नहीं सोमवार या मंगलवार को उस तीसरे संडे के लिए हम मीटिंग करेंगे, जैसा हम करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आप सभी लोग अभी प्रसादम पाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।